फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी शाला वन। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं जंतु जगत, यानी कि एनिमल्स। आपके सीटेड एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर बनते हैं वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो भी शॉर्ट में। अगर आपको सारी चीज़ें डिटेल में देखनी है तो प्लीज़ आप मेरी प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप सारी वीडियोज़ देख चुके हैं। मैंने सारी क्लासेज आपको पढ़ा दी हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले बात करते हैं स्लॉथ, यानी कि भालू जैसा दिखने वाला क्या है, जीव है, परंतु यह क्या है, भालू नहीं है। भालू जैसा तो दिखता है बट ये भालू जैसा होता नहीं है। या पेड़ों पर क्या करता है, उल्टा लटकता है, ठीक, उल्टा लटकता है, उल्टा लटका रहता है पेड़ की डालियों पर। 17 घंटे सोने वाला जानवर है, ठीक, 17 घंटे, 24 घंटे में 17 घंटे सोता है, ठीक। और ये शाकाहारी जीव है, ठीक है। कैसा जीव है, शाकाहारी, क्योंकि पेड़ की क्या खाता है, पत्ती खाता है, और ठीक है। और ये अपने पूरे जीवन काल में, इसका जीवन काल यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, इसका जीवन काल कितना होता है, 40 वर्ष, ठीक, 40 वर्ष तक ये जीवित रहता है। और सिर्फ 40 वर्षों में जो ये है, सिर्फ 8 पेड़ों पर क्या करता है, अपना निवास करता है। 8 पेड़ों पर क्या करता है, अदला बदली करता है अपने पूरे जीवन काल में, और उसी 8 पेड़ों की पत्ती खाता है कि 40 वर्ष तक, ठीक है। 17 घंटे सोता है, शाकाहारी जीव है। और यहाँ अपने विश्व में, ठीक है, अपने वर्ल्ड में कहाँ पर पाया जाता है, ये सबसे ज़्यादा मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका में ये पाया जाता है, ठीक। साउथ अमेरिका में आपको देखने को मिल जाएगा। अगला बात कर लेते हैं हम किस पर, सांप पर। सांप की बात कर लेते हैं। भारत में 4 प्रकार के जहरीले सांप पाए जाते हैं। यहाँ से सीटेड एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कितने प्रकार के सांप अपने भारत में पाए जाते हैं। तो आप क्या बताएंगे, 4 टाइप्स। पहला है फाई, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में सॉ स्केड वाइपर। दूसरा है डुबोया, जिसे बोलते हैं रसल वाइपर। तीसरा है नाग, जिसे बोलते हैं कोबरा। और चौथा है करैत, जिसे बोलते हैं कॉमन क्रैत इंग्लिश में, ठीक। अब इन सब में से जो हमारा ये है डुबोया, सबसे ज़्यादा क्या है, जहरीला है, ठीक है। अब अगला बात कर लेते हैं किंग कोबरा। किंग कोबरा जो है ये क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। एक ऐसा इकलौता सांप है जो क्या करता है, अपना घोंसला खुद बनाता है, बिल में नहीं रहता। तीसरा पॉइंट यहाँ पर देखते हैं, सांप के कान नहीं होते हैं। अब आप ये सोचते होंगे कि सांप के कान होते हैं, इस वजह से आंखें होती है, वो देख के आ जाते हैं, बट सांप के एक्चुअली में कान होते नहीं है। वो जो आपके सपेरे बीन बजाते हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, ठीक है, जो उसकी कंपन होती है, उसकी आवाज़ से क्या होते हैं, सांप सुनते हैं और वहाँ पर आते हैं, ठीक। सांपों को काटने की दवाई सांपों के जहर से बनाई जाती है। आप सभी को पता है, जो आपकी एनेस्थीसिया वगैरह, जो बेहोशी के इंजेक्शंस वगैरह सारी चीज़ें बनती हैं, या सांप काट ले जो उसकी दवाई बनती हैं, वो खुद उसके सांप के जहर से ही मिलकर बनाई जाती हैं, ठीक है। सांपों को कालबेलिया कहा जाता है, सॉरी, सपेरों को, जो बीन वगैरह बजाते हैं, जो आपने सुना होगा सपेरे होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हमारे राजस्थान में, कालबेलिया, ठीक है, राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान में उन्हें क्या बोला जाता है, कालबेलिया, ठीक है। तो ये रहे हमारे सांप और ये रही हमारी स्लॉथ की कुछ खास बातें। चलिए अब अगला नेक्स्ट देखते हैं। तो अब अगला बात कर लेते हैं हम हाथी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला आपका सीटेड एग्जाम में, क्योंकि यहाँ से जो हाथी पे क्वेश्चन बनते हैं वो आपके स्टेटमेंट में और क्वेश्चन दोनों के फॉर्म में बहुत ज़्यादा तो 99% आपके स्टेटमेंट से बनते हैं। 4-5 स्टेटमेंट आपको दे दिए जाते हैं और आपको बोला जाता है कि इसमें से गलत वाले का चयन करिए, ठीक है। चलिए देखते हैं 1-1 करके। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु, राष्ट्रीय पशु नहीं, विरासत पशु हमारा क्या है, हाथी है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक हाथी कहाँ पर पाए जाते हैं, आपके कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। हथनी तथा बच्चे समूह में रहते हैं, ठीक है। जो आपकी मादा हाथी होती है और उसके जो बच्चे होते हैं वो क्या कहते हैं, समूह में रहते हैं, ठीक है। और जो आपके जो हाथी के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, समूह को 10 से 12 वर्ष में क्या करते हैं, 10 से 14 वर्ष तक, 12-13 वर्ष में, इस बीच क्या करते हैं, समूह को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है। उसके बाद वो अपना स्वतंत्र हो जाते हैं। हाथी के कान बड़े होते हैं, आप सभी को पता है, वो किसके काम आते हैं। जैसे हाथी को गर्मी ज़्यादा लगती है तो क्या करते हैं, अपने कानों को हिला कर क्या करते हैं, हवा भी कर लेते हैं, ठीक है। हाथी को अधिक गर्मी लगती है, इसलिए वो उसको क्या करे, कीचड़ में क्यों हाथी खेलता है, क्योंकि क्या करते हैं, उसको गर्मी बहुत लगती है और वो क्या करता है, उसे पानी और कीचड़ अति प्रिय होता है, क्योंकि उसे गर्मी लगती है और शरीर को ठंडा रखने के लिए क्या करता है, कीचड़ में रहता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हाथी का वजन। वजन कितना होता है, 200 किलो तक हाथी का वजन हमारा होता है, ठीक है। एक वयस्क हाथी का वजन कितना होता है, 200 किलो। और एक दिन में एक हाथी क्या करता है, 100 किलो तक पत्ती खा जाता है, क्योंकि शाकाहारी आप सभी को पता है।
और हाथी की उम्र कितनी होती है? 70 वर्ष औसत, ठीक, 70 वर्ष तक हाथी की उम्र होती है। और विश्व में सर्वाधिक हाथी आपके कहाँ पाए जाते हैं? अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा हाथी आपके पाए जाते हैं। हाथी सबसे कम सोने वाला वो है, ठीक है, पशु। 2 से 4 ही घंटे हाथी सोता है। ऐसा नहीं कि इतना बड़ा जानवर है, भारी भरकम तो बहुत ज़्यादा सोता है, ऐसा कुछ नहीं है। 2 से 4 घंटे हाथी सोता है। 1 पॉइंट यहाँ से बनता है। 100 किलो तक पत्ती खाता है। 1 पॉइंट यहाँ से आपके सीटेट में बनता है। इसका वजन 1 यहाँ से बनता है। और समूह वाला जो है ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है। और आपका ये कर्नाटक वाला जो है सबसे ज़्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं, क्वेश्चन आपका यहाँ से सीटेट में हमेशा बनता है। और हाथी के बच्चे 14 वर्ष तक क्या करते हैं? समूह को छोड़ देते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो है आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट फॉर्म में क्वेश्चन इसमें हमेशा सीटेट बनाता है और आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बात कर लेते हैं बाघ की। तो हमारे भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो क्या है? बाघ, ठीक है, टाइगर हमारे भारत का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। अब सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? आपके कर्नाटक में पाए जाते हैं। बाघिन और उनके बच्चे क्या रहते हैं? समूह में रहते हैं। जो आपकी मादा ना वो होती है बाघिन, और तो क्या होती है? ये समूह में रहते हैं, ठीक है, उनके बच्चे, ठीक है। अब अगला देखते हैं। बाघ के नर बच्चे जो होते हैं उस समूह को क्या करते हैं? 2 से 3 वर्ष तक रहते हैं। उसके बाद क्या कर देते हैं? जब तक वो बच्चे रहते हैं उसके बाद क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं समूह को, वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, ठीक है। बाघ विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, आप सभी को पता है। और ये मांसाहारी जीव हैं। क्यों? क्योंकि मांस वगैरह खाते हैं, ठीक। बाघ अंधेरे में क्या करता है? 6 गुना क्या करता है? अधिक देख पाता है, ठीक। अंधेरे में भी उसको 6 गुना अधिक देख पाता है, ठीक है। इसी वजह से क्या करता है? शिकार अपना कर पाता है, ठीक है। अब इसकी दहाड़ जो है 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है, दूर तक इसकी जो दहाड़ है वो आपको सुनाई देती है। और इसकी जो मूछें होती हैं फ्रेंड्स, जो इसकी मूछें होती हैं, ये मूछें की जैसे ये है तो अंधेरे में जैसे इसकी मूछ वगैरह कांपे या कंपन से तो क्या करते हैं? अपना शिकार क्या करता है? ये अपना शिकार क्या करता है? पहचान लेता है, ठीक। मूछों की कंपन की वजह से क्या करता है? अपना शिकार जो है दूर से ही पहचान लेता है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये रहे, हमने पढ़ लिया बाघ के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लॉयन, यानी कि शेर। शेर को जंगल का राजा भी कहा जाता है, आप सभी को पता है। शेरनी समूह का नेतृत्व करती है, यानी कि लीडर कौन होती है? यानी कि लीडर जो होती है हमारी वो क्या होती है? शेरनी होती है। शेर जो है अंधेरे में मनुष्य से 6 गुना अधिक इन्हें दिखाई देता है, ठीक है। इनकी विजिबिलिटी जो होती है, आंखों की जो विजिबल पावर होती है वो क्या होती है? 6 गुना अधिक होती है। और शेर के बच्चे का वजन कितना होता है? 2.5 से 3 किलो तक होता है। और हमारे भारत में सर्वाधिक शेर जो है हमारे गिर नेशनल पार्क जो है, गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। गिर हमारा कहाँ पर सिचुएटेड है? गिर है गुजरात में। गिर और गुजरात काफ़ी कॉमन है, इसलिए आप इसको भूलेंगे नहीं। गिर जो है गुजरात में हमारे स्थित है, जो हमारा गिर नेशनल पार्क है। अब अगला देख लेते हैं, अगले बात कर लेते हैं जंतु जगत के बारे में, जो है हमारा केचुआ। क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यूपी टेट सी टेट दोनों में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हैं सारे। किसानों का मित्र केचुए को क्यों कहा जाता है? किसानों का मित्र किस उसको कहा जाता है? तो आप क्या बोलेंगे? केचुए को, ठीक। केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो है मिट्टी को खाता है, आप सभी को पता है, जमीन में रहता है, मिट्टी को खाता है। मिट्टी कैसी होती है? क्योंकि जमीन में ऐसे ऐसे जाते हैं और क्या होते हैं? मिट्टी कैसी होती है? भुरभुरी हो जाती है, ठीक। उससे क्या होती है? जब मिट्टी में छेद हो जाते हैं तो जो ऑक्सीजन लेवल होता है, जो मिट्टी का ऑक्सीजन वहाँ से ऑक्सीजन प्रवाह होता है वो क्या होता है? बढ़ जाता है, जिससे मिट्टी क्या होती है? उपजाऊ हो जाती है और अधिक फसल वगैरह देती है। इस वजह से क्या होता है? किसानों को क्या कहा गया है? केचुए को मित्र कहा गया है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला पॉइंट। फ्रेंड्स बात करते हैं हम नीली वेल, ठीक है, ब्लू वेल जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। ब्लू वेल जो है पृथ्वी पर पाया जाने वाले सबसे बड़ा जीव जो है वो क्या है? नीली वेल है, ठीक है। नीली वेल जो है आपकी स्तनधारी होती है। अब क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो ये मछलियाँ होती है जो है फेफड़े से क्या लेती हैं? सांस लेती हैं। हमारे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है सर्वाधिक नीली वेल कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर में, ठीक है। प्रशांत महासागर में सबसे ज़्यादा नीली वेल आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। कर लेते हैं अब रेशम का कीड़ा। रेशम के कीड़े से हमेशा क्वेश्चन सीटेड बनाता है, आपके एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हैं और ये एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और हमेशा यहाँ से क्या किया जाता है? पूछा जाता है, ठीक है। रेशम का कीड़ा किसे कहा जाता है? सहतूत। जो रेशम का कीड़ा होता है वो क्या होता है? सहतूत के पेड़ पर क्या होता है? पाया जाता है। किसके? सहतूत के पेड़। रेशम कीट जो पालन होता है उसको क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर जो हमारा है रेशम कीट पालन को कहा जाता है, ठीक है।
और नर रेशम अपनी मादा को उसकी गंध से क्या करता है, पहचान लेता है। जैसे आपके कुत्ते वगैरह हो गए, डॉग्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, उसकी गंध से क्या करते हैं, पहचान लेते हैं। एक और पॉइंट आपके एनसीईआरटी में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चील, बाज और गिद्ध मनुष्य से 4 गुना अधिक क्या होती है, इनकी विजिबल पावर होती है, देख सकते हैं वस्तुओं को, चीज़ों को क्या करते हैं, 4 गुना अधिक देख सकते हैं चील, बाज जो गिद्ध है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कितने गुना, तो 4 गुना अधिक। क्वेश्चन यहाँ से बनता है 4 गुना, जो अंडरलाइन किया है मैंने, क्वेश्चन आपका हमेशा यहाँ से बनता है कि कितने गुना इनकी जो है देखने की क्षमता होती है, तो आप क्या बताएंगे, 4 गुना। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रहा आज का आपका जो टॉपिक है जंतु जगत, ये ख़त्म हो चुका है और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।